नमस्ते बच्चों, आज देखिए होमवर्क देख लीजिए। कल गलती से आपके में 8th वाला चला गया था। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसी। सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रे वर्षे प्रातः उत्पन्ना अद्यापि जनाना हृदयेषु विराजमाना अस्ति। अयम महापुरुषा की यह महापुरुष सहस्त्रे सैकड़ों वर्ष प्रातः पहले उत्पन्न हुए थे, अर्थात जन्म लिया था। यह महापुरुष सैकड़ों वर्ष पहले, इन महापुरुष ने सैकड़ों वर्ष पहले जन्म लिया था। अद्यपि आज, लेकिन फिर भी जनाना हृदय से विराजमान अस्ति। यद्यपि आज भी लोगों के हृदय में ये विराजमान हैं। सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष इन महापुरुष ने सैकड़ों वर्ष पहले जन्म लिया था, लेकिन आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण मातुल कंसा अत्याचारी शास्त्रा आसित। श्री कृष्ण के मामा कंस एक अत्याचारी शासक थे। श्री कृष्ण के मामा कंस एक अत्याचारी शासक थे। सा पूर्व सौभंगिन्या देवित्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। सा पूर्व, इससे पहले सौभंगिन्या अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत्, विवाह किया। इससे पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात चा आकाशवाणियाँ, इसके पश्चात आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से स्वमृत्यु समाचार, अपनी मृत्यु का समाचार विद्याएँ जानकर उभावपी दोनों को कारागार में नैक्षपति डाल दिया। इसके पश्चात आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को जेल में डाल दिया। इससे पूर्व अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। इसके पश्चात आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, वहाँ जेल में ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण तस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथ्यो मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टम्या तिथि, अष्टमी तो मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे, आधी रात के समय यदायम, जब यह उत्पन्ना जन्म लिया जाता, तभी आकाश में घटा टोपा मेघा धने मूसलाधार वर्षा जो थी वह हो रही थी। आधी रात के समय में जब इन्होंने जन्म लिया, तब आकाश में घने मूसलाधार बादल जो थे वह वर्षा कर रहे थे। घने मूसलाधार बादल वर्षा कर रहे थे। तदा रात्रि अंधकार पूरा आसित, रात अंधकार से पूर्ण थी, अर्थात अधिक पहली रात अंधेरी रात थी, अंधकार से पूर्ण थी। परम वसुदेव पुत्र रक्षा सद्यो जाता तम आदाय उत्तरा तरंद्रा यमुनायाम उत्तरीय डोटले नंद रय प्राप्त्यति। परंतु वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जाता, जिसने तुरंत जन्म लिया था, तम आदाय तरंद्रा, उन्होंने यमुना की ऊंची ऊंची लहरों को उत्तरीय पार करके डोटुल नंद रहे प्राप्त, डोटुल में नंद के घर पर पहुँचे। परंतु वसुदेव ने अपने तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए यमुना की ऊंची ऊंची लहरों को पार करके डोटुल के नंद के घर में पहुँचे। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनाना हृदय वल्लभ अभवत। तभी से श्री कृष्ण, बचपन से श्री कृष्ण ने लोगों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, या लोगों के हृदय में बस गए। तभी से श्री कृष्ण लोगों के हृदय में बस गए। बाल्यकाले वयम अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया क्या सर्वेशा जनाना मनस हाराती। बचपन से ही अपनी सौंदर्य, अपनी सुंदरता से और बाल लीला से सर्वेशा, सभी लोगों के मन को हर लिया।
बचपन से ही इन्होंने अपनी सुंदरता और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिया। ताबी दो पिता तमन के, तो ही दो पिता उन्हें अपने दूध में उठाती, स्वज्रय नयात, तो कोई उन्हें अपने घर ले जाती, अपराता दुग्ध पायती, तो दूसरी उन्हें दूध पिलाती, अन्य क्या तस्में नवनीत ददात, तो अन्न उन्हें माठन देती। तो ही दो पिता उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले जाती, तो दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य उन्हें माखन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबती, श्री कृष्ण प्रेम के साथ दूध पीते, नवनीत चाठादती और माखन खाते। अवसर प्राप्त शाम सौमित्र रोपे, अवसर मिलने पर अपने मित्र और द्वार वालों के साथ रश्मित रह किसी के घर में प्रवेश करके दही ठाते, मित्रेक ददात और मित्रों को देते। अवशिष्ट दधि भूमोपात्यति, और शेष बचा हुआ दही जमीन पर गिरा देते। यदा तदा दधि भांड चात्रोत्यत, और जब तब दही का बर्तन भी तोड़ देते। श्री कृष्ण प्रेम के साथ दूध पीते, माखन खाते, अवसर मिलने पर अपने मित्रों और द्वार वालों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को देते और अवसर मिलने और शेष बचा हुआ दही जमीन पर गिरा देते। जब तब दही का बर्तन तोड़ देते। एतत् सर्व पूर्वतोपि तस्शीलेन सौंदर्येण च प्रभावो, फिर भी लोग उनसे क्रोध नहीं करते थे, बल्कि उनकी शीलता और सुंदरता से प्रभावित थे। ता रोषक तस्में तो कोई उन पर क्रोध नहीं करता था, परम सर्वे तस्मिन स्नेह, बल्कि सभी उनसे प्रेम करते थे, बल्कि सभी उनसे स्नेह रखते थे। अनंतर श्री कृष्ण गोपाले सह वन रत्वा राचार्य, इसके पश्चात श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ बन जाते और गाय चराते। तत्चा वेणु वाद्यत, वहाँ बंसी बजाते। अनेन सर्वा गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य, अनेक सभी गाय ग्वाल वाल अपने सभी कार्यों को छोड़कर तस्य वेणुवादन सुनते, उनकी बांसुरी को सुनते थे। अनेक लोग और गाय ग्वाल वाल सभी अपने कार्यों को छोड़कर, विहाय मीन्स छोड़कर, तस्य वेणुवादन उनकी बांसुरी को उनकी बांसुरी को सुनते थे। महाकवि व्यास संस्कृत भाषाया, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषाया तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णन अकरोत। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषाया और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बाल एव आसिक, जब यह बचपन में थे, जब यह छोटे थे, तदा कंसता हंतु त्रंसा, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत राक्षसान प्रेषित, बहुत से राक्षसों को भेजा। जब यह छोटे थे तब कंस ने इन्हें मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वतौसलेन शौर्येण चातान सर्वान अहम, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता और शौर्य से, वीरता से सभी राक्षसों का तो मार दिया। पर श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता और वीरता से उन सभी का विनाश किया। सा न केवल राक्षसे, न केवल उन्होंने राक्षसों से, अपितु अन्याप, बल्कि अन्य विपदव, अन्य संकट से भी गोकुलवासिनों जनाना अरक्षत, बल्कि अन्य संकट से भी गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य विपदाओं से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एतदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जल वेगेन आवर्धत, एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ रहा था। एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ रहा था। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अवितरणयम सर्वाम गोकुल निवासिना आरक्षत, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए गोकुलवासियों की रक्षा की। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की रक्षा न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। में संदीप्ते वयम अयम सर्वान पशुनान गोपालन तत्यात्रत, एक बार आग लग जाने पर उन्होंने सभी पशुओं और ग्वाल वालों की रक्षा की। एक बार आग लग जाने पर सभी पशुओं और ग्वाल वालों की रक्षा की। एवं निरंतर गोकुलवासिना जनाना कष्टान निवार्यन,
इस प्रकार से उन्होंने निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों को दूर किया। इस प्रकार से उन्होंने निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों को दूर किया। तेसा हृदय पदम धारियत, और लोगों के हृदय में विराजमान हुए, और लोगों के हृदय में विराजमान हुए। अतः श्री कृष्ण बाल कालादेव सौ उत्तम, अतः श्री कृष्ण बचपन से ही सौ उत्तम अपने श्रेष्ठ गुणों से, परोपकार भावनाएं और परोपकार की भावना से क्या लोकप्रिय भवत और लोकप्रिय हुए। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने श्रेष्ठ गुणों से और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हुए।